माता की। और देखिएगा तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन तस्वीरों में, क्योंकि आज बात हो रही है साइकिल रैली की। तस्वीरों में आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मंत्री, साथ ही विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी दिखाई दे रहे हैं साइकिल यात्रा में शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देखिएगा, अमूमन राजस्थान के मुख्यमंत्री को लोगों के बीच पहुंचते, उनकी जन समस्याओं को सुनते, बैठक लिए और राजकाज में व्यस्त देखा जाता है। लेकिन जब इस तरह से साइकिल रैली में हिस्सा लेते हैं, खासतौर पर जो संदेश देने की कोशिश होती है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संदेश है, फिट इंडिया की बात भी जहां होती है, तो ऐसे में योग की बात हो या फिर साइकिल की बात हो, साइकिल यात्रा की बात हो, ये भी चर्चाओं में रहती है। क्योंकि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस साइकिल यात्रा में शामिल हुए हैं और ऐसे में साइकिल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सवार हुए भी दिखाई दिए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को वॉक करते हुए भी देखा गया है विभिन्न मौकों पर, चूंकि सदैव फिट राजस्थान की बात करते हैं, ऐसे में मॉर्निंग वॉक को बढ़ावा भी देते हैं। कई बार लोगों के बीच बैठकर उन्होंने चाय की चुस्कियों का आनंद भी लिया है। लेकिन अब बताया जा रहा है हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेला, एक फाउंडेशन की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित हो रही है साइकिल यात्रा। मंच पर दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं, उनके साथ मंत्रियों की मौजूदगी है, विधायक की मौजूदगी है, साथ ही साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि की मौजूदगी और मुख्यमंत्री का मंच पर स्वागत किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण की बात इसी लिहाज से एक पेड़ मां के नाम अभियान का आगाज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जुलाई माह में आयोजित हुए मन की बात के आखिरी रविवार के एपिसोड के माध्यम से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की थी और उसका मकसद भी पर्यावरण को हरा भरा बनाने की बात का था। अब एक बार फिर पर्यावरण संरक्षण लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मैदान में है और कहने मात्र से नहीं बल्कि खुद मैदान में आकर उस संदेश को अमल करते हुए दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री का मंच पर स्वागत हो रहा है, साइकिल यात्रा में शामिल हुए सीएम। ये तस्वीरें जयपुर से सामने आ रही हैं। साइकिल रैली, इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो स्वागत करो, अभिनंदन करो श्रीमान नीरज जी लुणावत। हमने बहुत समय सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़े हैं। ऐश्वर्य, साइकिल रैली को लेकर जानकारी दीजिएगा, किसके तत्वाधान में आयोजन, मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, साइकिल रैली कितनी देर में रवाना होगी? हिंदू स्पिरिचुअल फाउंडेशन जो है उसकी ओर से आयोजन है। ये जो HSS है, ये RSS विचार परिवार के विचारों से प्रेरित है। ये इनके जो विचार है, ये RSS से जुड़े विचारक हैं, जो RSS के विचार को मानते हैं, वो इस फाउंडेशन को चलाते हैं। और यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में साइकिल सवार युवा या फिर कहा जाए किशोर वो मौजूद है। स्टैचू सर्किल से पहले की रोड से सुबह से पैदल चलते हुए आ रहे थे, अपनी साइकिल से, माफ कीजिएगा, साइकिल से आ रहे थे। तो दूसरी तरफ टॉक फाटक एरिया से चारों तरफ से अच्छी खासी संख्या में साइकिल सवार युवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी SMS स्टेडियम पर है। SMS स्टेडियम से सीधे यहाँ से रवाना होंगे और अल्बर्ट हॉल तक जाएंगे। बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन ये जोश है पर्यावरण को लेकर कि पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए। पर्यावरण संरक्षण का जोश है कि पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देंगे कि पर्यावरण संरक्षण किया जाए। साइकिल का उद्देश्य यह है कि यदि हफ्ते में एक दिन साइकिल चलाई जाए बजाय डीजल या पेट्रोल की गाड़ी के, तो ऊर्जा की बचत होगी, स्वस्थ भी रहेंगे, मस्त भी रहेंगे। और जब ग्रीन राजस्थान का और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है, तो ऐसे में एक दिन कम से कम वाहनों से निजात पाई जा सकती है। कोई भी व्यक्ति कम से कम एक बार। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला इसका नाम है और इसको जो नाम दिया गया है वो सेवा फाउंडेशन के साइक्लोथॉन कार्यक्रम में
मंच पर विराजमान सभी इसके पदाधिकारीगण, सभी इसके जो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे सभी युवा एवं विद्यार्थी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस तरह का आयोजन जो हो रहा है उसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। मित्रों, ये कार्यक्रम एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम संदेश देने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों ने देखा है जो हमारी प्रकृति है, हमारा पर्यावरण है, उस पर्यावरण को किस तरह से हमें संरक्षण करना है और उसको किस तरह से रखना है। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं घटते हुए वन, सिकुड़ती हुई नदियां और कटते हुए पहाड़, वो हमारे लिए और हमारी जलवायु के लिए बहुत ही खतरनाक है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हम हमारी प्रकृति और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा कितना प्रदूषण फैलाया जा रहा है, और हम प्रदूषण जो हम कर रहे हैं उसके आगे हम हमारे पर्यावरण को किस तरह से सुधार रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति गाड़ी में चलना चाहता है, लेकिन गाड़ी से कितना प्रदूषण होता है यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए, और जितना हम प्रदूषण कर रहे हैं उसको हमें ध्यान में रखते हुए हमारे पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। ये हमें सभी को संकल्प लेना चाहिए। मैं इस मौके पर आपसे इतना कहना चाहता हूं, ये पर्यावरण को तो बचाता है लेकिन हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक रखता है, और जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हमारा मन भी ठीक रहेगा, हमारी बुद्धि और विवेक भी ठीक रहेगा, हम अच्छा काम कर सकते हैं, हम अच्छा काम सोच सकते हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं। निश्चित रूप से मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूं। हम सभी लोग प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति के प्रति हम सबका दायित्व बनता है कि हम पर्यावरण के क्षेत्र में हम काम करें और हमारी प्रकृति का संरक्षण करने का काम हम करें। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। हमारी सांसद जी, हमारे उप महापौर जी, हमारे भाई साहब रमेश जी भाई साहब, पारूलाल जी भाई साहब, हमारे BL सोनकार जी, हमारे मंत्री हमारे KK बिश्नोई जी, हमारे सोमकांत जी, जो सभी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, मैं दिल की गहराइयों से सरदार अजय पाल जी भी हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि गर्मी बहुत है। आप सभी लोग जाएंगे और ये नियमित रूप से हम साइकिल को लेकर के चलें, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे और हमारा पर्यावरण भी ठीक रहे। इसका ध्यान रखते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अपनी साइकिल पर चढ़ा लीजिए, हमारे को पंक्ति बनाकर चलना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी झंडी दिखाकर हमारे को प्रस्थान कराएंगे। आगे से मैं घोष लगाऊंगा, आपको लगाना है, मैं बोलूंगा चलो, आपको बोलना प्रकृति की ओर चलो, चलो, चलो। मैं आगे वाले दस्ते से निवेदन करूंगा, आगे चलिए, रस्ते वालों से निवेदन करूंगा, आगे चलते जाइए। ये कैमरामैन प्लीज आगे चलो, भाई आगे चलो, चलते जाइए, खोलते चलिए, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ो। और इसी के साथ एक बार जोरदार घोष के साथ शर्मा जी, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की। भारत माता की जय। बच्चों सब लोग पंक्ति बनाकर चलते जाइए। अभी मुझे रजिस्ट्रेशन में संख्या मिली है भाई साहब।
भजनलाल शर्मा को आपने सुना। साइक्लोथॉन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया है। 2 तस्वीरें जब इस साइकिल रैली का हिस्सा बने तो पहुंचने के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साइकिल सवार होकर के संदेश दिया और इसके बाद मंच पर पहुंचे जहां मुख्यमंत्री का उद्बोधन आपने सुना। फिर हरी झंडी दिखाई उन्होंने और प्रकृति की ओर चलने का संदेश दिया और साथ ही कहा कि आज के लिए नहीं बल्कि जीवन में इसे एक आदत बनाया जाए, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए और प्रदूषण से बचाने के लिए भी साइकिल का इस्तेमाल करना जरूरी है। पर्यावरण बचाने के संदेश के लिहाज से इस तरह के जो आयोजन होते हैं वो बेहद खास होते हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा, क्योंकि देखिएगा साइकिल रैली का आयोजन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सदैव सामाजिक सरोकारों के लिए भी पहचाने जाते हैं। जिस तरह से कई बार वॉक करके लोगों को जागरूक भी करते आए हैं स्वास्थ्य के प्रति। फिट इंडिया के साथ ही फिट राजस्थान की बात होती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साइकिल रैली से जुड़े एक फाउंडेशन की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री और विधायक भी पहुंचे हैं। अब हरी झंडी दिखाकर के साइकिल रैली को रवाना किया गया है। एसएमएस स्टेडियम के गेट से लेकर अल्बर्ट हॉल तक इसका आयोजन हो रहा है। क्योंकि देखिएगा, जब साइकिल यात्रा के फायदों की बात करते हैं तो कई फायदे इसके हैं। एक तरफ मांसपेशियों का विकास होता है, गतिविधियां जिसमें वृद्धि होती है, ऊर्जावान होता है शरीर और इसके अलावा स्फूर्ति आती है। इतना ही नहीं, कैलोरी बर्न होने की बात भी सामने आती है, यानी कि अनेकों फायदे इस यात्रा के माध्यम से भी साकार किए जा सकते हैं। और पर्यावरण बचाने के लिए भी इस तरह के आयोजन बेहद कारगर साबित होते हैं। चूंकि पर्यावरण संरक्षण की बात के लिए एक तरफ एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति देने की बात, इससे खुद मुख्यमंत्री भी जुड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के अन्य विधायक भी जुड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के अपील के नाम। तो वहीं पर्यावरण बचाने का संदेश के तहत साइकिल रैली भी इसमें अहम भूमिका अदा करती है। प्रकृति की ओर चलने का संदेश लिए ये साइकिल रैली जिसका आयोजन किया जा रहा है, खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री इसका हिस्सा बने हैं ताकि ये संदेश दूर तक जाए। जब प्रदेश का मुखिया खुद साइकिल रैली का हिस्सा बने हैं तो फिर सोचिएगा ये कितना कारगर भी साबित हो सकता है। और ये संदेश हर व्यक्ति, हर घर तक, हर परिवार तक पहुंचाने के लिए भी सिद्ध साबित होता हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इसमें पहुंचे, शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में भी साइकिल रैली और पर्यावरण बचाने का संदेश देते हुए साइकिल चलाने के फायदे गिनाए और पर्यावरण बचाने में किस तरह से साइकिल चलाना वाहनों को कुछ दिनों के लिए छोड़कर एक जड़ी बूटी सा साबित हो सकता है, वो भी मुख्यमंत्री ने बताया है। टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें साइक्लोथॉन से जुड़ी हुई। पहली तस्वीर जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाई साइक्लोथॉन को, और दूसरी तस्वीर मंच पर पहुंचे मुख्यमंत्री का फाउंडेशन से जुड़े लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। ये वो 2 तस्वीरें हैं इस आयोजन से जुड़ी। अब एसएमएस स्टेडियम से अल्बर्ट हॉल तक इस साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में इसमें फाउंडेशन से जुड़े लोग हैं, साथ ही आम नागरिक भी इसका हिस्सा बने हैं। तो अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग भी इस साइक्लोथॉन का हिस्सा बने हैं। इस तरह के आयोजन लगातार करने के पीछे की मंशा भी यही कि जो संदेश है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। पर्यावरण बचाना, चूंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पर्यावरण बचाना और जलवायु परिवर्तन पर जिस तरह से बात होती है, अब समय आ चुका है कि ना सिर्फ इन परिवर्तनों पर बात हो बल्कि उन उपायों को अपनाया जाए जो कि अहम भूमिका निभा सकते हैं। चाहे पेड़ लगाने की बात हो, पर्यावरण को हरा भरा करने की बात हो। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इतना ही नहीं, साइकिल रैली हो, पर्यावरण को बचाने की बात हो, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साथ ही जो साफ सफाई है, सड़कों को स्वच्छ रखने की बात है, वो भी करते आए हैं। उन्होंने कहा है कि ये हमारा ही परिवार है और ये चूंकि हम हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि आगे आकर अपनी भूमिका अदा करे। सरकार अपना काम करेगी, लेकिन एक नागरिक होने के नाते भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आगे की पीढ़ी को हम एक
अच्छा वातावरण देकर जाएं और इसी लिहाज से इस तरह के आयोजन भी किए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण जिसकी महती आवश्यकता आज के दौर में बताई जाती है, क्योंकि कोरोना काल में भी सच्चाई से सभी का सामना हुआ था कि आखिरकार पर्यावरण का संरक्षण करना कितना जरूरी है। हर एक पेड़ की क्या कीमत होती है, हर एक पौधा कितना कीमती होता है, और इसी लिहाज से साइकिल रैली का भी उतना ही अधिक महत्व। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्य, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई है। अब जानकारी दीजिएगा उनके संबोधन को आप कैसा देख रहे हैं? कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। ऐश्वर्य, चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास सहयोगी के साथ, लेकिन एक बार फिर गौर डालें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उद्बोधन पर। साइकिल रैली से जुड़ने के बाद तो मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन को पर्यावरण संरक्षण के इर्द गिर्द ही रखा। उन्होंने तमाम बातें पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से कही, चाहे पेड़ लगाने की बात हो या फिर बढ़ते वाहनों के चलते होने वाले प्रदूषण के खतरे और इस पर स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की बात भी मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के माध्यम से कही और कहा कि ये सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि हर दिन नियमित तौर से साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए ये एक बेहतरीन गतिविधि साबित हो सकती है। जो फायदे हैं साइकिल चलाने के वो अनगिनत हैं। आपने बचपन में भी सुना होगा, अलग अलग तरह की बातें आती थी साइकिल चलाने को लेकर के, और कहा जाता था कि अगर स्वस्थ रहना है, फिट रहना है, या फिर बच्चे के कई बार कद काठी से जुड़ी बात होती थी, या फिर जो लोग स्वस्थ महसूस नहीं करते उन्हें भी ये सलाह लगातार दी जाती रही, और इसी लिहाज से आयोजन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्य, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाई है, एक तो जानकारी दीजिएगा अब आगे साइकिल रैली में क्या कुछ होना है और संबोधन में कौन कौन सी गौर फरमाने लायक बातें आप बताना चाहेंगे? ऐश्वर्य, देखिए, मुख्यमंत्री ने वही बात कही है जिसे लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज भी हमेशा बोलता रहा है। ये जो तस्वीरें हैं, ये देखिए कितने जोश में ये सारे युवा चल रहे हैं। सामने जो साइकिलिंग करते हुए गर्ल्स भी अच्छी खासी संख्या में और भाजपा के कई नेता भी यहाँ पर मौजूद है। चाहे आरएसएस से जुड़े स्वयं प्रांत प्रचारक की तस्वीर हो, बाबूलाल जो प्रांत प्रचारक है, या फिर दूसरी तरफ रमेश चंद है, या खुद यहाँ की सांसद मौजूद है, उप महापौर मौजूद है। इन तस्वीरों में दिखाई तो दे ही रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात ये बोली है कि हमारे देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, पूरी दुनिया के लिए ही पर्यावरण संरक्षण बेहद आवश्यक है, लेकिन राजस्थान में पर्यावरण के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि नदियां अब सिकुड़ती जा रही है, जलवायु की स्थिति सब देख रहे हैं, क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है। यदि वृक्षारोपण नहीं हुआ, पौधरोपण नहीं हुआ, पौध संरक्षण नहीं हुआ, वन संरक्षण नहीं हुआ, तो हमारी जो पीढ़ी है वो मुसीबत में पड़ेगी। नई पीढ़ी जो आ रही है वो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ये बड़ी बात बोली गई है। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की ओर से एक चीज और कही गई है कि मुख्यमंत्री ने जो यहाँ पर संवाद किया है लोगों से, उसमें एक बात और बोली है कि कम से कम हम ज्यादा सब कुछ पर्यावरण संरक्षण के लिए नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम पर्यावरण को खराब ना करें, पर्यावरण संरक्षण करें, पर्यावरण को बचाएं। पौधरोपण भी ना करें तो लेकिन पौधों का संरक्षण करें। पौधों का संरक्षण भी नहीं कर पाए तो अपने आप में उस स्थिति में बने कि लोगों को प्रेरित कर सके, लेकिन जलवायु के लिए बेहद आवश्यक है। और यदि जलवायु सही हुई तो सब कुछ सही होगा। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री साइक्लोथॉन में खुद आए हैं। इससे पिछली वाली साइक्लोथॉन थी तब भी मुझे जो याद है जहां तक, तब बतौर महामंत्री भजनलाल शर्मा इसमें शामिल हुए थे। चंद्रशेखर भी उस वक्त संगठन महामंत्री थे, वो भी आए थे। और लेकिन मुख्यमंत्री का यूं आकर उत्साह बढ़ाना ये काबिले तारीफ है। एक बार तो लग रहा था कि मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं आएंगे। किसी से जब बातचीत हुई तो जिस तरीके से आयोजक और तमाम चीजें, व्यस्तता है, जो भी बातें कही जाए सियासी गलियारों में, लगा था कि शायद ही यहाँ मुख्यमंत्री आएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो कोई भी इस तरीके के कार्यक्रम में अवश्य जाते हैं जो विचार परिवार से जुड़ा हो या भाजपा कार्यकर्ताओं से जुड़ा कार्यक्रम हो, उसमें इनकार नहीं करते, चले जाते हैं अपना समय निकालकर।
तो ये वही तस्वीर है। मुख्यमंत्री स्वयं समय निकालकर यहाँ पर पहुंचे और जाकर मुख्यमंत्री इसमें शामिल भी हुए हैं। साइकिलिंग का एक बड़ा मैसेज मुख्यमंत्री ने दे दिया है। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप सही कह रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और साथ ही साथ विधायक भी उनके साथ मौजूद, मंत्री और खुद जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा भी उनके साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया आपका ऐश्वर्या, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, बने रहिए ऐश्वर्या। और यही वो ललकार है, यही वो आवाज है राजस्थान के युवाओं की, राजस्थान के बड़े कदम। समझिए एक और देशभक्ति गीत आप सभी राजस्थान वासियों को, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के साथ साइक्लोथॉन करते हुए। तो देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बेहद खास तस्वीर, साइकिल यात्रा, एक संदेश देने की कोशिश। देखिए साइकिल यात्रा के माध्यम से जयपुर लाख पेड़ पे लगाए हैं और साथ में आज इस साइक्लोथॉन के मंच पर उन्होंने 1 लाख पेड़ लगाने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री आईसी अग्रवाल जी साहब आपका। जय श्री राम। और हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, अगर बात करें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, प्रदेशवासियों को आज एक संदेश देते हुए नजर आए, संदेश पर्यावरण के लिहाज से। देखिए मुख्यमंत्री खुद इस कार्यक्रम में आए, एसएमएस स्टेडियम आए और एसएमएस स्टेडियम में आकर पूरे कार्यक्रम को देखा है और खुद के बिश्नोई भी मौजूद है जो फिजिकली बड़े फिट मंत्री हैं, खेल राज्य मंत्री हैं। और के बिश्नोई के अलावा एक और मैं यहाँ पर अपडेट थोड़ी देर बाद दूंगा जो कि फर्स्ट इंडिया की टीवी स्क्रीन पर बड़ा अपडेट और आने वाला है। मुख्यमंत्री आज भी सुबह करीब 6 बजे से ही विभिन्न अपडेट्स में, बैठकों में, चर्चाओं में व्यस्त रहे और उसके बाद एसएमएस स्टेडियम आ गए हैं। फिर उसके बाद एक कार्यक्रम में जाना है, निजी कार्यक्रम में, जहाँ वीरांगना सम्मान जैसा कार्यक्रम है। फिर उसके बाद एक शाम को प्रस्तावित बैठक भी है। इस तरीके से व्यस्तता रहेगी। लेकिन इस बैठक की बात करते हैं, इस साइक्लोथॉन की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री ने एक बड़ा संदेश दे दिया है। इसके माध्यम से मुख्यमंत्री का उद्देश्य बस यही है कि पर्यावरण संरक्षण पर फोकस किया जाए। पर्यावरण संरक्षण पर फोकस करने का सबसे बड़ा उद्देश्य मुख्यमंत्री का है कि पर्यावरण संरक्षण पर फोकस करें।
और मैं आपको बड़ी बात ये बोलूंगा कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री चाहे मैराथन हो, साइकिल मैराथन हो, इस तरीके के आयोजनों में हमेशा भाग लेते हैं। हमेशा उनमें जाकर हरी झंडी दिखाना या फिर वहां पर थोड़ी देर रुकना, उन लोगों को उत्साहित करना, उन लोगों के साथ संवाद करना। और चूंकि जयपुर की ही सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री आते हैं तो जयपुर के लोगों से उनका विशेष जुड़ाव है। एक लंबा अरसा मुख्यमंत्री ने जयपुर में बिताया है। भले ही भरतपुर उनकी शुरुआती कर्मभूमि रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री जयपुर में बरसों से है। कहा जाए तो 2013-14 से तो लगातार जयपुर में है, तो भरतपुर से ज्यादा जयपुर की नब्ज वो अच्छे तरीके से पहचानते हैं और जयपुर के कार्यकर्ता और आम जन की नब्ज को वो टटोलते रहे थे। तो यहाँ उनका संदेश यही है कि पहले एक बीच में दौर आया था इंदु, जब लोग साइकिल से अक्सर मॉर्निंग वॉक पर जब जाते थे, साइकिल से जाते थे और एक तेजी से एक दौर चला था, साइकिलिंग करते हुए अच्छी खासी संख्या लोगों की दिखाई देती थी। अब वापस से वो दौर घट गया है। उसका अगर हम रीजन जाने तो गहराई से अगर रीजन जानने की कोशिश करते हैं तो वो है यातायात व्यवस्था। यातायात को लेकर लोग जागरूक नहीं है। तो साइकिल से जो चलने वाले हैं वो बेहद चिंता में रहते हैं कि क्या पता कौन सरफिरा हमें टक्कर मारकर चले जाए, क्योंकि कई इस तरीके से उदाहरण देखे गए हैं। सुबह के वक्त अच्छा साइकिलिंग के दौरान ट्रैफिक भी उसी लिहाज से हो, ट्रैफिक सेंस भी लोगों में उसी लिहाज से हो, ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी उसे लेकर प्रोत्साहन दे, ये चीज भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक दौर बीच में आ गया था, अभी 1 साल पहले तक भी अगर हम देखते थे तो साइकिलिंग करने वाले अच्छी खासी संख्या में नजर आ जाते थे, ग्रुप के ग्रुप चलते थे। लेकिन आज अगर हम यातायात की बात करें या परिवहन के लिहाज से देखा जाए या जागरूकता अभियान में कितनी भारी कमी है। आप देखते होंगे कि कांवड़ यात्रियों को कोई भी अज्ञात वाहन या ज्ञात वाहन टक्कर मार देते हैं, कई कांवड़ यात्री मारे जाते हैं। तो ये अच्छे से देखा होगा आपने कि इस तरीके की खबरें भी जब टीवी स्क्रीन पर हम बोलते हैं तो बड़े दुख के साथ जब बताते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है कि आजादी के इतने साल बाद भी आज स्थितियां कहां पहुंच गई हैं। अभी भी लोग ट्रैफिक को लेकर जागरूक नहीं है, आसपास के लोगों की जान माल को लेकर जागरूक नहीं है। तो साइकिलिंग से पहले यहाँ पर परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ हो, यातायात व्यवस्था सुदृढ़ हो और सड़कें भी उस तरीके की हो, सड़कों पर या फिर इस तरीके का एक संदेश दिया जाए कि हाँ एक दिन इन इलाकों में सिर्फ साइकिल ही दौड़ेगी, आप अपनी बाइक या कार दूर खड़ी कर सकते हैं, सिर्फ साइकिल से जा सकते हैं या ई रिक्शा से जा सकते हैं। इस तरीके से ही प्रोत्साहन मिलेगा। जी बिल्कुल। और देखिए ऐश्वर्या, अगर बात करें साइकिल की तो यहाँ पे 2 ऐसी चीजें सामने आती है, 2 ऐसे फैक्टर जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम रोजाना कुछ 1 किलोमीटर तक अगर हम चला रहे हैं साइकिल तो यहाँ पर वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। और दूसरा संदेश यहाँ पर पर्यावरण के लिहाज से भी, क्योंकि हम देखते हैं कि हमें अपने घर से 200 मीटर भी जाना होता है तो हम अपनी गाड़ी उठाते और चल देते। लेकिन पहले के वक्त में ऐश्वर्या हम देखते थे कि साइकिल ही एकमात्र ऐसा व्हीकल होता था जिसके माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो कहीं ना कहीं ऐश्वर्या यहाँ पे 2 संदेश, पर्यावरण के लिहाज से और दूसरा हमारे स्वास्थ्य के लिहाज से। देखिए साइकिल जो है उसका इतिहास बहुत लंबा है इंदु। साइकिल का वो दौर और आज का दौर, आज गियर वाली साइकिल आ गई है। आज साइकिल अलग अलग स्टाइलिश साइकिल आती है, मोटे टायर वाली, पतले टायर वाली, बिना ट्यूब वाली, कई प्रयोग किए गए हैं। लेकिन मूल साइकिल का एक ही है कि साइकिल से आपको पैर से पेडल देने पड़ते हैं, पैर से धक्का देकर साइकिल को आगे चलाना पड़ता है। तो इसका हिंदी में नाम द्विचक्रगामिनी भी होता है। अगर साइकिल का, साइकिल इंग्लिश में इसका नाम है बाइसिकल भी इसे बोला जाता है। तो इस तरीके से इसके नाम है। लेकिन साइकिल से ही कोई भी एक दौर था, साइकिल से ही अपनी बचपन में कोई भी बच्चा साइकिल से चलाना सीखता था, कोई भी व्हीकल को फिर मोटरसाइकिल, स्कूटी या कार तक पहुंचता था। लेकिन इन सबके अलावा साइकिलिंग जो है ऐश्वर्या, एक बार आपको रोकना चाहूंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिलहाल क्या कुछ कहेंगे वो दर्शकों को जरा सुनाएंगे। तो देखिए एक यात्रा, साइकिल यात्रा, संदेश देने की कोशिश सीएम भजनलाल शर्मा ने साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई। सबसे पहले तो मैं हिंदू आध्यात्मिक सेवा फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज
राजधानी के अंदर एक संदेश देने का काम किया है और ये संदेश जन जन तक जाना चाहिए आपके माध्यम से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है, पर्यावरण के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा संदेश देने का काम है। पर्यावरण तो बचाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य को भी हम ठीक रख पाएं, इसके लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। मित्रों, हमें सोचना चाहिए कि हम अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति भी छेड़छाड़ करेगी। इसलिए आवश्यक है ऐसे समय में जो साइक्लोथॉन का कार्यक्रम यहाँ इन्होंने रखा है, बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग साइकिल लेकर के घर से निकले हैं और प्रकृति का संदेश देने के लिए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम होने चाहिए। इनके माध्यम से हर व्यक्ति को सोचना भी चाहिए कि हम कितना प्रदूषण कर रहे हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में हम कितना काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को भी मैं कहना चाहता हूँ, जन जन से ये अपील भी करना चाहता हूँ कि हमको हमारी प्रकृति को संभालने का काम करना है। हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक अपील की है कि एक पेड़ माँ के नाम। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की एक एक जन से कहना चाहता हूँ कि हम एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं और पर्यावरण का संरक्षण करें। ये आवश्यक है, और अगर पर्यावरण हमारा ठीक प्रकार से होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी होगा और हम अच्छी तरह से हमारे पर्यावरण को संभालेंगे तो प्रकृति भी हमारा साथ देगी। इस मौके पर मैं पुनः आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं, और आपके माध्यम से मैं राजस्थान के जन जन को ये कहना चाहता हूं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी आए, जुड़े, आप भी इसका ध्यान रखते हुए अपना काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सर, पीएम कल जयपुर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने सुना, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यही कहते हुए नजर आए कि साइकिल के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से पर्यावरण को लेकर एक संदेश, और न केवल पर्यावरण बल्कि हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये यात्रा जो है बहुत ज्यादा खास रही। और देखिए, जब बात साइकिल की होती है तो साइकिल से 2 फायदे यहाँ पर नजर आते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से अगर बात करें तो किस तरह से आज व्हीकल की संख्या बढ़ गई है, उसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, प्रदूषण होता है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर बढ़ती है, की वजह से हम देखते हैं कि बेमौसम बारिश होना, तेज गर्मी होना, तेज सर्दी पड़ना, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के चलते है। तो कहीं ना कहीं हमने जिस तरह से प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, तो प्रकृति भी इस तरह से हमें जवाब देती हुई नजर आती है। उसी प्रकृति को, उसी पर्यावरण को बचाने के लिए ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम पेड़ लगाएं, हमारे आसपास जितना हो सके उतना वृक्षारोपण करें। और इसके अलावा जिस तरह से आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साइकिल यात्रा के माध्यम से एक संदेश दिया, उस संदेश को हम भी अपने जीवन के अंदर फॉलो करें, उस संदेश को अपने जीवन के अंदर हम एक्सेप्ट करें, ताकि जो पर्यावरण है, जो प्रकृति है, उसका संरक्षण हो सके और आने वाली पीढ़ी को ये जो पर्यावरण है वो इसी तरह से मिले। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पर्यावरण के लिहाज से हर साल बदलाव हो रहा है। जैसे कि पहले का अगर बात करें तो उतनी गर्मी नहीं पड़ती थी जितनी आज हम देखते हैं, वो इसलिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी वजह से यहाँ पर आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें और पर्यावरण का बचाव हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई और पर्यावरण को लेकर यहां पर संदेश देते हुए नजर आए।